बस एक गलती, और सिर्फ सांप के जहर से नहीं बल्कि गलत फर्स्ट एड से भी इंसान की जान जा सकती है। भारत में हर साल लगभग 46 से 58 हजार लोग स्नेक बाइट से मरते हैं, यानी दुनिया में स्नेक बाइट से होने वाली लगभग हर दूसरी मौत भारत में होती है। और सबसे दुखद बात ये है कि इनमें से कई मौतें सही समय पर सही कदम उठाकर रोकी जा सकती थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्नेक बाइट के बाद पहले 10 मिनट में क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, कब एंटी स्नेक वेनम लगता है और कौन कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा जान लेती हैं। इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी बातें MOHFW स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और WHO गाइडलाइंस पर आधारित हैं। मैं हूं भव्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग विद पर्पस पे। सबसे पहले एक बात समझिए, हर स्नेक बाइट का मतलब वेनम नहीं होता। कई बार सांप ड्राई बाइट देता है, यानी काटता तो है लेकिन वेनम इंजेक्ट नहीं करता। लेकिन किसी भी स्नेक बाइट को कभी भी हल्के में मत लीजिए और हर स्नेक बाइट को वेनमस मानकर तुरंत हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि केवल हॉस्पिटल में ही यह तय किया जा सकता है कि सांप ने वेनम इंजेक्ट किया है या नहीं। पहला स्टेप, कीप द पेशेंट काम। सबसे पहला काम, पेशेंट को शांत रखिए और बिल्कुल पैनिक मत होने दीजिए। डर और भाग दौड़ से हार्ट रेट बढ़ती है, जिससे जहर शरीर में जल्दी फैल सकता है। पेशेंट को बिठाइए या लेटाइए और उसे भरोसा दिलाइए, तुरंत इलाज मिलने पर ज्यादातर मरीज बच जाते हैं। स्टेप 2, मूव अवे फ्रॉम द स्नेक। सांप के पास दोबारा बिल्कुल मत जाइए। सांप को पकड़ने, मारने या एकदम पास जाकर फोटो लेने में समय बर्बाद मत कीजिए। यदि सुरक्षित दूरी से उसका रंग, आकार या पैटर्न याद रखा जा सके या फोटो ली जा सके तो ठीक है, लेकिन सांप की पहचान करने के लिए अपनी जान जोखिम में बिल्कुल मत डालिए। स्टेप 3, इमोबिलाइज द पेशेंट। ये स्नेक बाइट फर्स्ट एड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इमोबिलाइजेशन यानी कि स्थिरता। पेशेंट को जितना संभव हो उतना कम हिलाइए। यदि हाथ या पैर पर बाइट हुआ है तो उस लिम्ब को स्प्लिंट की मदद से स्थिर कर दीजिए। बाइट वाले लिम्ब को हार्ट से ऊपर मत उठाइए। बाइट वाले लिम्ब को आरामदायक स्थिति में रखिए और मूवमेंट कम से कम रखें। यदि पेशेंट चल सकता है तब भी उसे चलाकर हॉस्पिटल मत ले जाइए। जहां तक संभव हो स्ट्रेचर, चारपाई या गाड़ी का उपयोग कीजिए। स्टेप 4, रिमूव टाइट ऑब्जेक्ट्स। अगर बाइट हाथ या पैर में हुआ है तो तुरंत अंगूठी, ब्रेसलेट, घड़ी, पायल या टाइट कपड़े निकाल दीजिए, क्योंकि बाद में स्वेलिंग होने पर इन्हें निकालना मुश्किल हो सकता है और टिश्यू डैमेज का भी खतरा बढ़ सकता है। स्टेप 5, कॉल फॉर हेल्प। स्नेक बाइट एक मेडिकल इमरजेंसी है। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस बुलाइए या पेशेंट को उस हॉस्पिटल ले जाइए जहां पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक गलतियों की जो लोग स्नेक बाइट होने के बाद अक्सर करते हैं। कभी भी टर्निकेट, रस्सी, कपड़ा, बेल्ट या वायर कसकर मत बांधिए। इन्हें बांधना पुराना और गलत तरीका है। इससे जहर नहीं रुकता, लेकिन ब्लड सप्लाई रुक सकती है और नर्व डैमेज का खतरा भी बढ़ जाता है और लिम्ब खोने तक की नौबत आ सकती है। दूसरा, बाइट को कभी मत काटिए। ब्लेड या नाइफ से कट लगाने से सांप का जहर नहीं निकलता, लेकिन ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। तीसरा, जहर को चूसकर बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए। मुंह से वेनम चूसना पूरी तरह बेकार और नुकसानदायक तरीका है। मेडिकल रिसर्च में इससे कोई फायदा साबित नहीं हुआ है। चौथा, आइस मत लगाइए। आइस, कोल्ड पैक, केमिकल, हर्बल पेस्ट, हल्दी, मिट्टी या किसी भी घरेलू चीज का इस्तेमाल कतई मत करिए। पांचवा, झाड़ फूक या तंत्र मंत्र में समय मत गवाइए। स्नेक बाइट का एकमात्र इलाज है एंटी स्नेक वेनम यानी ASV। तो जल्दी से जल्दी पेशेंट को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाइए। एक मिनट की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। अब स्नेक बाइट से जुड़े कुछ
महत्वपूर्ण सवाल, क्या स्नेक बाइट वाली जगह धोनी चाहिए? यदि गंदगी लगी हो तो केवल हल्के से साफ पानी से धीरे धीरे साफ किया जा सकता है, लेकिन जोर से रगड़ना, स्क्रब करना या बार बार धोना नहीं चाहिए। और स्नेक बाइट वाली जगह पर किसी भी प्रकार की क्रीम या मेडिसिन नहीं लगानी चाहिए। हॉस्पिटल में क्या होगा? हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर यह देखेंगे क्या वास्तव में वेनम इंजेक्ट हुआ है। इसके लिए पेशेंट के सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ब्लीडिंग की जांच और आवश्यकता पड़ने पर 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट यानी 20 WBCT जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। हर स्नेक बाइट में ASV यानी एंटी स्नेक वेनम नहीं लगता। ASV केवल तब दिया जाता है जब वेनम इंजेक्ट होने का प्रूफ या सिस्टमिक इनवेनमेशन के साइंस मिलते हैं। याद रखिए, ASV वेनम को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए जितनी जल्दी उचित पेशेंट को ASV मिलेगा, पेशेंट के लिए उतना ही बेहतर होगा। यदि स्नेक बाइट के बाद इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। पलकों का झुकना, जिसे हम टोसिस भी कहते हैं, बोलने या निगलने में दिक्कत होना, सांस लेने में परेशानी होना, सूजन या स्वेलिंग जो लगातार बढ़ती जा रही हो, खून बहना, यूरिन में खून या गहरा रंग आना, यूरिन का कम होना, बेहोशी या कमजोरी महसूस होना, तो इसे मेडिकल इमरजेंसी मानिए और तुरंत अच्छे हॉस्पिटल जाइए। स्नेक बाइट के बाद सिर्फ 5 बातें याद रखिए। स्टे काम, immobilize the patient, remove tight object, reach the hospital immediately and don't do any household treatment। यही 5 बातें किसी की भी जान बचा सकते हैं। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, स्टाफ नर्स हैं, GNM, ANM या BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर सेव कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्नेक बाइट में सही जानकारी ही सबसे बड़ा फर्स्ट एड है। मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं नर्सिंग विद पर्पस। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।